आरएसएस का ये कंसेप्ट है कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए कि ये जातीय प्रथा के चलते भारत देश में हिंदुत्व को बहुत लॉस हुआ है। हम अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें, इसलिए कि झारखंड पहले ही मुद्दों के आधार पर बटा है। 1932 का मुद्दा रहा, आपने देखा कैसे झारखंड और झारखंडी और नॉन झारखंडी के नियोजन की बात हुआ, 60-40 उसको लेकर अलग विरोध चल रहा था। अभी कुर्मी और एसटी को लेकर चल रहा है। अगर उसमें फिर से अगर जातीय सर्वेक्षण होता है तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड की राजनीति पे? यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी अभी आपके पास ट्राइबल नॉन ट्राइबल का चल रहा है। महतो जो है वो खुद ट्राइबल होना चाहता है, तो अगर महतो ट्राइबल होना चाहते हैं तब फिर वो ट्राइबल में अपनी जाति तलाशेंगे कि अगर झारखंड में ये जातीय जनगणना होती है तो किसको फायदा होगा किसको घाटा होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी एक ताना बाना बना हुआ है कि सारे ट्राइबल एक साथ हैं, फिर क्या है कि ट्राइबल्स में भी फिर जातियां गिनी जाएंगी। जो झारखंड में रहने वाले क्रिश्चियन हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, वो डबल फायदा ले रहे हैं। एक तरफ वो अपने को माइनॉरिटी भी कहते हैं, दूसरे तरफ अपने को ट्राइबल का भी फायदा लेते हैं। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपने बिहार में देखा कि जातीय जो सर्वेक्षण हुआ था उसके रिजल्ट जारी हुए और इसके बाद भारत की राजनीति एक बार अलग ही बहस छिड़ गया है। प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक अपनी अपनी बात जातीय जो सर्वेक्षण है, जातियों का जो आंकड़ा है वो उस पर अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन हम बात झारखंड की करेंगे कि जो इसलिए कि बिहार में जो जातियों का एक तरह से आंकड़ा जारी हुआ है उस पर एक नया विवाद है उस पर कि किसका कितना हिस्सा है। और ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जिसका जितना जनसंख्या उसी के हिसाब से हिस्सेदारी तय हो। एक नया विवाद है और उस विवाद पर बात करेंगे। लेकिन झारखंड पर इसका जो झारखंड की राजनीति है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए कि झारखंड आपको पता है एक मुद्दों को लेकर कितना संवेदनशील है। वो 1932 हो या नियोजन नीति का मामला हो या अभी आप देख रहे हैं कुर्मी और जो आदिवासी का मामला चल रहा है उसको लेकर। लेकिन अब जब नया ये विवाद छिड़ेगा, इसलिए कि कई लोगों ने, हालांकि इससे पहले आजसू ने उठाया है, प्रदीप यादव, तमाम लोगों ने झारखंड में भी मांग किया है और ऐसा कहा जाता है कि झारखंड सरकार भी जिस तरह बिहार में कराया गया उस तरीके की जो है जातीय सर्वेक्षण यहाँ भी करा सकती है और कराने के लिए जो एक तरह से ये केंद्र के पाले में डाल सकती है यहाँ पर एक फैसला लेकर। तो हम झारखंड की राजनीति में समझेंगे। हमारे साथ एक आईएएस ऑफिसर, एक डीआईजी राजीव रंजन सिंह हैं और नया परिचय है कि बीजेपी के जो है यहाँ लीडर हैं। तो बात हम पहले उस तरीके से समझेंगे कि जातीय आरक्षण या जातीय सर्वेक्षण इस देश और राज्य के लिए कितना जरूरत है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और झारखंड के राजनीति में किस तरीके से देखते हैं। अगर जातियों का पिटारा खोलेगा तो क्या कुछ होगा। शशि जी, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाए हैं। एक्चुअली थोड़ा इसके लिए हम लोगों को बैकग्राउंड समझना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है इसको भी समझना होगा। एक तरफ हमारी भारतीय जनता पार्टी है जो G20 में हम लोग पूरे वर्ल्ड को वन वर्ल्ड वन नेशन की कंसेप्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने दिया है। हम लोग पूरे वर्ल्ड में सदैव कुटुंबकम का हम लोग नारा दिए। और अगर आप आज़ादी के समय देखें तो कांग्रेस का, कि आज़ादी के समय कांग्रेस ने भारत देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए भारत देश को दो टुकड़े में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में धर्म के आधार पर बांट दिया। उसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे संघ है, आरएसएस है, इनका ये कंसेप्ट है कि ये खास करके आरएसएस का ये कंसेप्ट है कि जाति प्रथा को खत्म किया जाए और देश में आपसी भाईचारा लाया जाए। और वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी का कंसेप्ट है कि हमारा जो नारा है वो गरीबी के लिए होना चाहिए, गरीबी हटाने के लिए। अब हाल में गठित जो इंडिया पार्टी है, इनको ऐसा महसूस होने लगा, स्पेशली कांग्रेस को और अभी जो बिहार में जो हमारे सर्वे कराए हैं नीतीश जी को, इनको ऐसा महसूस होने लगा कि अगर हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ती है तो चुनाव में इंडिया गठबंधन का सफाया निश्चित है। इन लोगों ने एक नई मुद्दा खोजने के लिए इन्होंने एक नई साजिश रची है। ये एक चुनावी स्टंट है कि हिंदुओं को हम लोग जातीय आधार में बांट दें, क्योंकि बिहार ऐसे भी पहले से जाति के लिए बदनाम रहा है। क्योंकि मैं झारखंड का रहने वाला हूँ,
पहली बार मैं जब पोस्टिंग में बिहार गया था, जब तक हम लोग झारखंड में रहे, पढ़ाई किए, कभी भी ये हम लोगों को कॉलेजेस में फील नहीं हुआ कि हम किस जाति से आते हैं। लेकिन बिहार में जाने के बाद पहला बार फील हुआ था कि जाति भी कोई अहमियत रखती है बिहार में। तो ये एक चुनावी स्टंट है और हम समझते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी 1947 की युवा पीढ़ी नहीं है। आज की युवा पीढ़ी 2023 की है और ये कांग्रेस और उनके सहयोगी पार्टियों की चाल को युवा पीढ़ी भली-भांति समझती है। इससे इन्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है और हम समझते हैं कि जनता मुँहतोड़ जवाब देगी चुनावों में इस तरह के जातीय जनगणना कराने का। नहीं, जाति से बीजेपी भी कहाँ अलग कहाँ है? देखिए, जब बात होती है श्रेय लेने की, आप कहते हैं कि हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया, आप कहते हैं कि हमने जो है आदिवासी को बना दिया, हम ओबीसी प्रधानमंत्री दिए, तो जातीय कार्ड तो हर पार्टियां खेल रही हैं, कोई भी उससे अलग नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल है कि अगर जातियों का पिटारा खुलेगा तो सबसे ज्यादा परेशान अगर हम पॉलिटिकली देखें तो बीजेपी है। तो क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो चाहती है कि जातीय जो सर्वेक्षण वो ना हो? एक्चुअली नुकसान होगा कि नहीं होगा ये कहना तो बहुत जल्दी है, लेकिन मेरा इसमें मानना है, चूँकि मैं पूर्व में पुलिस ऑफिसर्स भी रह चुका हूँ, मेरा मानना है कि इससे सामाजिक ताना-बाना को तो ज़रूर असर पड़ेगा और जो विपक्षी पार्टियाँ जो कार्ड खेल रही हैं, उनका भी यही उद्देश्य है कि समाज को बाँटा जाए और जातिगत आधार पर बाँटा जाए। अब मान लीजिए पहले मंडल कमीशन में तो ओबीसी एक कैटेगरी आया, अब ओबीसी को भी ये 2 कैटेगरी में बाँटना चाहते हैं। अब ओबीसी को भी 2 कैटेगरी में बाँट के सबको अलग-अलग जाति वाइज़ वो लाना चाहते हैं, ताकि हर जाति का अपना-अपना अलग-अलग वोट बैंक के लिए राजनीति शुरू हो। तो इससे कुछ लाभ सोसाइटी को दूरगामी लाभ नहीं दिख रहा है। जो प्रथा को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं, जातिगत जो प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए अब ज़रूरत है। आज़ादी के 75 साल के बाद फिर हम वही पुरानी दंश में जा रहे हैं, क्योंकि कई सोशल रिफॉर्मर इस पर काम कर चुके हैं कि ये जातीय प्रथा के चलते भारत देश में हिंदुत्व को बहुत लॉस हुआ है और इसे समाप्त होनी चाहिए। जितने भी अब अगर आप बीजेपी के, जैसे आपने कहा कि बीजेपी भी यही कार्ड खेलती है, तो एक्चुअली दलितों का उत्थान करने का उद्देश्य दूसरा है। क्योंकि हम लोगों का जो संविधान है उसमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को शुरू में रिजर्वेशन दिया गया था। उसके पीछे मकसद यही था कि जो दलित है उनको ऊपर लाया जाए। चलिए सर, ये तो हो गया पॉलिटिकल बातें। अगर हम सोशल एज एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर और एक साइफिश हैं समाज को, आप हम अगर झारखंड के संदर्भ में बात करें, चलिए कि झारखंड पहले ही मुद्दों के आधार पर बटा है। 1932 का मुद्दा रहा, आपने देखा कैसे झारखंड और झारखंडी और नॉन झारखंडी के नियोजन की बात हुआ, 60-40 उसको लेकर अलग विरोध चल रहा था। अभी कुर्मी और एसटी को लेकर चल रहा है। अगर उसमें फिर से अगर जातीय सर्वेक्षण होता है तो क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा झारखंड की राजनीति पे? क्या आपको लगता है कि क्या यहाँ फिर से कुछ नया मुद्दे खड़े हो जाएंगे, नए गुट खड़े हो जाएंगे, क्या कुछ हुआ है? इसलिए बहुत सारे लोगों को हमने कमेंट देखा जब हमने इस पर बात किया, तो लोगों ने यहाँ पर भी कि झारखंड में भी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना था। बिल्कुल, हमने भी कई पार्टी लीडर्स का ये बयान देखा है कि झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण होनी चाहिए। लेकिन बिहार और झारखंड की थोड़ा-सा राजनीति में अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑलरेडी अभी आपके पास ट्राइबल नॉन ट्राइबल का चल रहा है। महतो जो है वो खुद ट्राइबल होना चाहता है। तो अगर महतो ट्राइबल होना चाहते हैं तब फिर वो ट्राइबल में अपनी जाति तलाशेंगे। क्योंकि दोनों चीज़ तो नहीं होगा कि आप ओबीसी में भी अपनी जाति तलाशें और ट्राइबल में भी अपनी जाति तलाशें। तो यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा अलग है और हम समझते हैं कि अगर झारखंड में ये जातीय जनगणना होती है तो किसको फ़ायदा होगा, किसको घाटा होगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी एक ताना-बाना बना हुआ है कि सारे ट्राइबल एक साथ हैं, फिर क्या है कि ट्राइबल्स में भी फिर जातियाँ गिनी ट्राइबल में जाएँगी। पहले से समूह है, 32 हाँ, समूह हैं, उसमें भी अब हाँ, नया मांग ये उठ रहा है हाँ। कि बीजेपी के आपके बड़े लीडर्स ने उठाया है, 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि ट्राइबल्स में भी उन्हीं को ट्राई जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, जो ट्राइबल्स रीति-रिवाज को मांग कर मतलब मानते हैं, मतलब उनका
इशारा धर्म परिवर्तन की तरफ है कि और उसको भी बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि अभी रघुवर दास जी ने इस मुद्दे को उठाया है और रांची बीजेपी ने जो प्रवक्ता उन्होंने उठाया है तमाम मांगों को नहीं, लेकर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो चूँकि क्या ये फिर उनकी गिनती भी अलग करने की मांग करेंगे? चूँकि बिल्कुल ये है कि केरला हाई कोर्ट का एक आदेश भी है हुँ, कि ट्राइबल वही है, चूँकि इसमें क्या हो रहा है कि जो झारखंड में रहने वाले क्रिश्चियन हैं, हुँ, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, वो डबल फ़ायदा ले रहे हैं। हुँ, एक तरफ वो अपने को माइनॉरिटी भी कहते हैं, हुँ, दूसरे तरफ अपने को ट्राइबल का भी फ़ायदा लेते हैं। तो जब आप एक बार धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, हुँ, तो केरला हाई कोर्ट के आदेश में बड़ा स्पष्ट रूप से उसने विवेचना किया था कि जो रीति-रिवाज मानते हैं, रीति-रिवाज की सबसे प्रारंभिक चीज़ तो एक तो है फेस्टिवल्स मनाने का हुँ, और दूसरा रीति-रिवाज में आता है शादी-ब्याह कि किस रीति से वो शादी करते हैं। संस्कार भी अंतिम हाँ, संस्कार। उनका जो अंतिम संस्कार है वो आता है। अगर ये तीनों आपका ट्राइबल के रीति-रिवाज से आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर ट्राइबल का बेनिफिट लेने का आप हकदार कहाँ हैं? आप सोच के देखिए। तो जब गिनती होगी तो फिर विवाद इस पर भी होगा। तो ये भी एक इसीलिए उनको बताया आप कि किधर गिनेंगे? धर्म कि के आधार पे गिनेंगे, ट्राइबल में कि गिनेंगे। चूँकि झारखंड का सिचुएशन थोड़ा अलग है। चूँकि यहाँ ट्राइबल में भी हमको लगता है कि क्रिश्चियन ट्राइबल्स बहुत संख्या में हैं, कम नहीं है। बड़े पदों पर वही। हाँ, अब दूसरा है कि अगर एक यहाँ का एक प्रोमिनेंट जाति जो महतो है, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमको ट्राइबल बना दीजिए। तो जातीय और उनकी अगर संख्या बढ़ जाती है अभी हाँ, तक, तो फिर तो और भी ये माँग है अगर ट्राइबल इसलिए कहा जा रहा है कि ट्राइबल की जनसंख्या धर्म परिवर्तन आदि कारणों से घटा है और कुर्मी कहता है कि नहीं हम जो है हमारी जनसंख्या बढ़ा है, तो हमको हिस्सेदारी भी तो फिर हमें लगता है एक नया विवाद सीटों को लेकर छिड़ेगा, राजनीति को लेकर छिड़ेगा, बिल्कुल, आरक्षण को बिल्कुल लेकर। छिड़ेगा, बिल्कुल छिड़ेगा क्या-क्या और संभावनाएँ दिख रहे हैं कि क्या अगर ऐसे हाँ, मान लीजिए आंकड़े आ गए और जो लोग चाहता अभी कहा जा रहा है कि छब जैसे अभी जो सीटों का बँटवारा है, झारखंड में 28% एसटी के लिए है, आदिवासी के लिए है, जिसका जनसंख्या 26% माना जाता है। बाकी जो है उसमें कई सीटें जो है एससी दलित के लिए है और बाकी जनरल के मतलब 40 के आसपास में सीटें रिज़र्व है, बाकी ये है। अगर नया कोई आंकड़ा यहाँ भी आता है, किसी जातियों की बड़े ट्राइबल घट गया, कुर्मी बढ़ गया या कोई भी बाकी ये हो, तो क्या लगता है कि फिर कौन-सा यहाँ समीकरण फिर वो होगा? इसलिए कि बिल्कुल परिसीमन जब होगा तो निश्चित रूप से इफ़ेक्ट करेगा। हुँ, जिस जाति का अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी, हुँ, चूँकि ट्राइबल की जनसंख्या बढ़ेगी हमको थोड़ा डाउट है, इनका जो अभी 26% है वो बढ़ेगा थोड़ा डाउट है। और बैकवर्ड में सबसे प्रोमिनेंट कास्ट यहाँ कुर्मी महतो ही है, हुँ, सबसे प्रोमिनेंट कास्ट। उसके बाद हमारे समझ से ओबीसी की संख्या भी कम नहीं है, हुँ, हमारे यहाँ साहू, तेली बहुत सारे बहुत सारी जातियाँ मंडल हैं, हैं, कई बहुत बहुत सारे। सारी जातियाँ हैं। हुँ, तो मेरा तो मानना है कि जो ब्रॉड कॉन्फ़िगरेशन हुआ था, हुँ, फॉरवर्ड, हुँ, बैकवर्ड मतलब हुँ, ओबीसी, हुँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हुँ, ये 4 ही में रहे तो अच्छा है। हुँ, अब हम लोग नौजवानों को फिर कितनी छोटी-छोटी जातियों में बाँटेंगे, हुँ, जितना जातियों में बाँटेंगे उतना ज़्यादा नौजवानों के आपस में बिखराव बढ़ेगा। हुँ, इससे अल्टीमेटली देश को कोई फ़ायदा नहीं होना है। हुँ, पॉलिटिकल पार्टी भले ही एक आध चुनाव में फ़ायदा ले लें, वो अलग बात है। हुँ, लेकिन चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए हमें हमेशा अगला जनरेशन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुँ, मुझे ये मानना चाहिए कि ये जो गलत है, वो गलत है। हुँ। तो जातियों में बाँट करके हम लोग अपने ही देश को, अपने ही राज्य को नुकसान पहुँचाएँगे। बात सही है, जब जातियों का पिटारा खुलेगा तो दोधारी तलवार की तरफ होगा। एक तरफ हो सकता है कि आपकी जाति की संख्या ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा हिस्सेदारी की आप दावा कर लें। हो सकता है किसी पार्टियों के लिए फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये होगा कि एक का फ़ायदा होगा तो दूसरे का नुकसान भी। और इस देश ने देखा है जब 90s के दौर में मंडल कमीशन आया था तब पूरे देश भर में किस तरीके से एक जातीय लड़ाई छिड़ी थी। हालांकि ज़रूर ओबीसी वर्ग को एक तरीके से आरक्षण का लाभ मिला था, लेकिन नया जो है आरक्षण का नहीं बल्कि जातीय गणना की हो रही है। और इससे सिर्फ हमें लगता है कि आपको फ़ायदा हो ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों का फ़ायदा ज़रूर होगा। और फ़ायदा ये होगा कि जिस जिस समाज का जो नेता होगा वो अपने घर के सभी लोगों को सांसद और विधायक बनाने में कामयाब हो जाएगा। और ये मॉडल आप लिख लीजिए कि जो आम व्यक्ति है उसे तो ये फ़ायदा नहीं मिल पाता है, लेकिन जो उस समूह का नेतृत्व करता है वो अपने घर के एक एक सदस्यों को विधानसभा से लेकर विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचा पाता है। तो सोचना अभी ज़रूरत है कि इस देश को क्या ज़रूरत है। हालांकि लोकतंत्र में
सबसे बड़ा है कि जो सरकार फैसला करेगी वही होगा। बिहार में हो गया, झारखंड में क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मान के चलिए कि इससे विवाद बढ़ने वाला है और इसका परिणाम बड़ा दूरगामी होगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड।